अगर हिम्मत है तो इसे फिर से कहकर दिखा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम ठिंगनी और हिंसक हो, ऊपर से साथ में एक बच्चा भी पाल रही हो। मुझसे शादी के लिए मिलने आई हो? क्या तेरी हैसियत भी है? मेरा बेटा कोई बोझ नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा ना भी होता, तब भी मैं तुम जैसी हिंसक ठिंगनी से कभी शादी नहीं करता। बिना दहेज के भी मुझे तुम नहीं चाहिए। वहां कोई गिर गया है। ठिंगनी, इतनी अच्छी बनने का नाटक मत करो। क्या लगता है मैं अपना इरादा बदल लूं? सपनों में मैंने तुम्हें पहले ही ठुकरा दिया है। जब वो बुढ़िया तुम पर इल्जाम लगाएगी तो मेरे सामने भीख मांगने मत आना। यहां अब देखने को कुछ नहीं है। चलो अब सब जाओ यहां से। बेटा, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बताओ, मैं बदले में तुम्हें क्या दे सकती हूँ? बिना झिझक मांग लो। आंटी, मैंने आपकी मदद किसी बदले की उम्मीद में नहीं की, मगर अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो आप मुझे बता सकती हैं। क्या इत्तेफाक है, मेरा बेटा कुंवारा है। तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे भी यह एहसान चुकाना होगा। मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हें देती हूँ। क्या वाकई? हाँ। प्रेसिडेंट लू सर, नमस्ते। प्रेसिडेंट लू, ग्रुप की पहली छमाही की विदेशी कमाई $1 अरब की उम्मीद से ज्यादा रही है। जिंगशु, माँ के साथ कुछ हादसा हुआ है, जल्दी आओ। मैं अभी पहुंचा, गाड़ी निकालो। जी सर। श्याओ श्याओ, मेरा बेटा बहुत ही कामयाब इंसान है, लंबा और दिखने में बेहद हैंडसम। उसका कद 189 सेंटीमीटर है और वह बहुत ही भरोसेमंद है। लेकिन मेरा कद सिर्फ 155 सेंटीमीटर है, तो क्या यह सही होगा? और मेरा माँ, 189 का रौब कैसा होता है, वह आज मैंने देख लिया। जाओ श्याओ, ये मेरा बेटा है, लू जिंगशु। मैंने झूठ नहीं कहा था ना? ओहो, ये तो सच में कमाल की जोड़ी है। जिंगशु, फौरन अपनी होने वाली पत्नी को ले जाओ और शादी रजिस्टर करवा लो। माँ, आप मजाक करना बंद कीजिए। आपने कहा था कि कुछ बुरा हुआ है, आखिर क्या हुआ? मुझे अभी दमे का दौरा पड़ा था, मैं लगभग चली गई थी। वो तो श्याओ श्याओ थी जिसने मुझे बचाया। मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाता हूँ, एक चेकअप करवाने के लिए। मम्मी अब बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। श्याओ श्याओ ने मेरी जान बचाई है, तो क्या तुम्हें बदले में उससे शादी नहीं करनी चाहिए? क्या कोई अपनी ही बेटे को इस तरह फंसाता है? मैं शादी नहीं करूंगा। तुम भी न कमाल हो। आंटी, यह कोई एहसान नहीं है। उनकी हैसियत को देखते हुए सच तो यह है कि मैं उनके लिए सही नहीं हूं। देखा आपने, उसे अपनी औकात पता है। वह जानती है कि वह मेरे लायक नहीं है, इसीलिए वह पीछे हट रही है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम श्याओ श्याओ के लिए लकी हो कि वो तुमसे शादी कर ले। श्याओ श्याओ, तुम इसकी चिंता मत करो, यह तुम्हारे लिए एकदम सही है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी राय सुनने की जरूरत नहीं। अब फैसला आंटी का ही होगा। माँ, सुनिए तो माँ, यह लड़की तो नाबालिग लगती है। मैं कोई गुनाह नहीं कर सकता। वह 23 साल की है, वह बस थोड़ी नाजुक सी दिखती है। अरे, क्या तुम जानते हो कि परफेक्ट हाइट गैप किसे कहते हैं? तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल वैसी ही है। माँ, वह महज एक आम लड़की है जिससे आप सड़क पर मिली थीं। हो सकता है कि वह एहसान के नाम पर मुझसे पैसे वसूलना चाहती हो। श्याओ श्याओ ने अभी मेरी मदद की है, वह वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। मम्मा, क्लास के सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरे पापा कहाँ हैं। मेरे अच्छे बच्चे ले ले, तुम रो मत।
जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। सुनिए मिस निंग, मेरी माँ की बातों का दबाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है स्याओ श्याओ, तुम फिक्र मत करो। दहेज के मामले में आंटी तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए। पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ मैं। जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरे पीछे पड़ गई है। इतने सारे लड़कों से मिलने के बाद आखिरकार मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ही ली जिसे मैं अभी मिली हूँ। क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ, इनका सामान शिफ्ट करवाने के लिए लोगों को भेजो। जी सर। पापा पापा यह मेरा बेटा है। क्या तुम्हारा बच्चा है? अरे जिंगशु, माँ, ये तो शादी के नाम पर धोखा है। अभी सिविल ऑफिस चलो और इस शादी को रद्द करो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस इस बच्चे को एक घर देना चाहती थी। मेरी मदद करो। आप फिक्र मत कीजिए, इस बच्चे का पिता आपके लिए कोई मुश्किल खा ही नहीं करेगा। अगर आप तलाक न देने पर राजी हों तो आप जो भी शर्त रखेंगे मैं उसे मानने को तैयार हूँ। नहीं, तलाक तो होकर रहेगा। अरे बेटा, तलाक क्यों लेना? देखो बेटा, होना कितनी अच्छी बात है। जरा सोचो, यह शादी तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। तुम्हें पत्नी और बेटा दोनों मिल गए, अब तुम्हें और क्या चाहिए? ऐसी बात नहीं है। लला दादी को नमस्ते कहो। नमस्ते दादी जी। जीते रहो। ओह मेरे लाल, कितना प्यारा बच्चा है। ओह जिंगशु, जरा इस बच्चे को देखो, यह तो बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। पापा अजीब है, इस बच्चे को देखकर मेरा दिल इतना भावुक क्यों हो रहा है। उसने इस बच्चे की खातिर शादी करने का फैसला किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही उसे गलत समझा? जिंगशु, मुझे मेरा यह पोता बहुत पसंद आया है। तुम्हें इसके लिए एक इंटरनेशनल किंडरगार्टन का इंतजाम करना होगा। ठीक है, समझ गया। मिस्टर लू, आपका शुक्रिया, मगर इसकी जरूरत नहीं है। वहां बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे ना? ये तुम्हारे खर्च के लिए पैसे हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नौकरी मिल गई है। यह सब तो बस दिखावा है। लेना है तो लो, तुम्हारी मर्जी। मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। मां, अब मैं निकलता हूं। ठीक है। श्याओ श्याओ, मेरा बेटा ऊपर से सख्त है लेकिन दिल का बहुत नरम है। वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। भले ही भविष्य में लू जिंगशु के साथ कुछ भी हो, कम से कम लले को आखिर एक सुकून भरा घर तो मिल गया। प्रेसिडेंट लू, जिस इंसान को आप ढूंढ रहे थे वह मिल। अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने शादी कर ली है। पुरानी बातों को यहीं खत्म समझो। जी प्रेसिडेंट लू। ओह, याद आया, एक और बात है। मैडम ने हमारी ही कंपनी में काम शुरू किया है। उसने लू ग्रुप में काम ढूंढ लिया। लगता है वह काफी काबिल है। चलो, कंपनी चलते हैं। हिम्मत मत हारो। लले के लिए मुझे इस बब्बे शहर में अपनी जगह बनानी ही होगी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता?
तुझे दिखाई नहीं देता क्या? माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे साफ कर देती हूँ। ओह हटो यहाँ से। नई आई हो क्या? आजकल कंपनी सफाई कर्मियों को रखते समय लंबाई नहीं देखती क्या? नमस्ते, मेरा नाम निंग शाओ है। मेरी लंबाई मेरे काम में बाधा नहीं डालती। तेवर तो बहुत बड़े हैं। ठीक है फिर, ऊपर वाला वो शीशा गंदा है, जाओ और उसे साफ करो। क्या हुआ, वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा? अगर पहुंच नहीं सकती तो बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम ये बेईमानी कर रही हो। लंबाई कम है तो क्या हुआ, दिमाग तो पूरा है। बिना दिमाग वालों से तो बेहतर ही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने बिना दिमाग का किससे कहा? सार्वजनिक जगह पर इस तरह चिल्लाना क्या यह शोभा देता है? एक मामूली सफाई कर्मी के साथ झगड़ा करना वाकई स्तर गिराने वाली बात है। डायरेक्टर जो माबूर हूँ। ये नई आई सफाई कर्मी ही कायदे कानून नहीं जानती। चुप हो जाओ। जिंगशु की गाड़ी बस आती ही होगी। हर किसी को अपने व्यवहार का ध्यान रखना होगा। जिंगशु, मुंह बंद रखो। क्या तुम प्रेसिडेंट लू का नाम लेने की हिम्मत भी कर सकती हो? लू जिंगशु, मेरे पति का नाम भी यही है। क्या कहा तुमने? प्रेसिडेंट लू तुम्हारे पति हैं? पागल हो गई हो क्या? जरा खुद को तो देखो, तुम किस हालत में हो। हाँ, सही कहा। वो तो एक साधारण इंसान है, वो यहाँ के बॉस कैसे हो सकते हैं? दिन में सपने देखने की भी एक सीमा होती है। बिल्कुल सही। हमारी डायरेक्टर जो और प्रेसिडेंट लू ही एक दूसरे के काबिल हैं। तुम जैसी नाटी और गरीब गुंगार औरत उनके बराबर कभी नहीं हो सकती। अब यहाँ बुद्ध बनकर क्यों खई हो? वापस अपने सफाई वाले कमरे में क्यों नहीं जाती? सुना तुमने? यह रास्ते में क्यों खई हो? ए नाटी कहीं की। मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ, रुकावट तुम लोग पैदा कर रही हो। कद छोटा है पर गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्या तुम उछलकर मेरे घुटनों पर वार करोगी? तुम जैसी औरत ढंग से काम कर ही नहीं सकती। तुमने मेरे पैर पर क्यों पैर रखा? जल्दी उठो, जल्दी से डायरेक्टर जो से माफी मांगो। मुझे छोड़ो, पहले उन्होंने मुझे पैर जाकर गिराया था। अभी भी बहाने बना रही हो। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। प्रेसिडेंट लू आ गए। जिंगशु, आप आ गए। माफ करना, मेरा संतुलन बिगड़ गया था। ये सब क्या चल रहा है? जिंगशु, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस यह नई कर्मचारी है जिसे तमीज नहीं है। हम बस इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इसकी जैसी हालत है, पता नहीं इसे लू ग्रुप में एंट्री कैसे मिल गई। इसे मैंने खुद काम पर रखा है। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर आप खुद एक सफाई वाली को क्यों रखेंगे? लू ग्रुप का सबसे पहला नियम है कि कर्मचारी परिवार की तरह हैं और किसी को उसके काम से छोटा नहीं समझा जाता। मुझे लगता है जिसे तमीज नहीं है वो तुम लोग हो। प्रेसिडेंट लू, मेरा वो मतलब नहीं था। जल्दी करो और मिस निंग से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। जिंगशु, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप गुस्सा मत होइए। हे भगवान, यह सच में वही है जिससे मैंने शादी की है। वह सच में लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मिस निंग, जरा मेरे साथ चलिए। डायरेक्टर जो, आप बुरा मत मानिए। प्रेसिडेंट लू पक्का ये देख रहे होंगे कि यह कितनी बदतमीज है, तभी इसे खुद सजा देना चाहते हैं। आप तो इतने बड़े घर की बेटी हैं, अपना खानदानी बिजनेस छोड़कर लू ग्रुप में काम करने आई। भला आपका इस मामूली और नाटी सी घटिया लड़की से क्या मुकाबला? शुक्रिया।
अरे मुझे छोड़ो। हिलना मत। अपनी पैंट ऊपर करो। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। यह काफी मासूम है। तुम क्या कर रहे हो? शांत बैठो। अगर मेरी माँ को पता चला कि तुमने मेरी कंपनी में परेशानी झेली है तो वह सीधे यहां आकर मेरा ऑफिस तहस नहस कर देंगी। क्या तुम वाकई में लू ग्रुप के बॉस हो? क्या मैं नहीं लगता? लगते तो हो, बस सोचा नहीं था कि यह इतना बड़ा इत्तेफाक होगा। हिलो मत। जब लोग तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम पलटकर जवाब भी नहीं देती। अभी बाहर तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे थे, जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं? मैं तुम्हारी राय को लेकर पक्का नहीं था, इसलिए मैंने अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने जानबूझकर इसे नहीं छुपाया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसे सबके सामने लाने की जरूरत नहीं। हम अपनी शादी गुप्त ही रख सकते हैं। शादी छुपाकर रखनी है? मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की वजह से मेरे काम पर कोई असर पड़े। तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो, लैले के कागजात बनवाने और उसे स्कूल दिलाने में। तुम फिक्र मत करो, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं मन लगाकर काम करूंगी और तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं हमारे रिश्ते का फायदा उठाकर ऑफिस में किसी खास सुविधा की मांग नहीं करूंगी। उसके लिए सफाई वाली की नौकरी मिसेज लू की पहचान से ज्यादा जरूरी है। वह काफी स्वाभिमानी दिखती है, जो अपनी छोटी खुशियों में ही खुश है। उसे मेरी दौलत का कोई लालच नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे गलत समझा। कुछ दिन पैर ज्यादा मत हिलाना, वरना चोट और बढ़ सकती है। अरे सुनो, अपने कपड़े बदलो। अपने कपड़े उतारो। आप क्या करना चाहते हैं? यह एक ऑफिस है। तुम क्या सोच रही हो? मैं बस चाहता था कि तुम अपना कोट उतारो, ताकि मैं चेक कर सकूं कि तुम्हारे हाथ पर कोई चोट तो नहीं आई और मैं इसका इलाज कर सकूं। ओह, अभी कुछ देर पहले तो तुम एक गुस्सैल बिल्ली की तरह लड़ रही थी और अब इतनी सीधी बन रही हो। हो गया। शुक्रिया। हूं। मैं अब चलती हूँ। इस छोटी सी लड़की से शादी करना बुरा ख्याल नहीं लग रहा है। मुझे अंदर जाने दो। हट जाओ यहाँ से। तुम अंदर नहीं जा सकती। अरे हटिए, रास्ते से हटिए। ब्रदर जिंगशू, क्या आपने शादी कर ली? किसके साथ? हम पति पत्नी हैं। दवा लगाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, मैं अपना फोन ले जाना भूल गई। ब्रदर जिंगशू, क्या तुमने सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए शादी की है, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसके लिए मजबूर किया है? ब्रदर जिंगशू, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर भविष्य में मेरा कोई प्यार होगा तो वो सिर्फ मेरी पत्नी होगी। अगर तुमने फिर से अपनी हद पार की तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने में कोई हिचक नहीं होगी। बाहर निकलो। ओह, तुम अभी तक अपनी बोरियां बिस्तर बांध कर यहाँ से गई नहीं?
प्रेसिडेंट लू ने अभी तक तुम्हें निकाला क्यों नहीं? क्या प्रेसिडेंट लू के एक बार छू लेने से तुम्हारे पंख निकल आए हैं? क्या तुम जानती हो कि डायरेक्टर जो और प्रेसिडेंट लू के बीच क्या रिश्ता है? वे बचपन के साथी हैं। तुम एक मामूली सफाई वाली हो और तुम डायरेक्टर जो से मुकाबला करने का सपना देख रही हो। मेरी मानो और अपनी औकात में रहो। अपनी हैसियत से ऊपर मत हो, वरना गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। तो इसका मतलब है कि जिससे वो प्यार करते हैं वह जो रोई है। क्या मैं यह पहले से नहीं जानती थी कि उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए की थी? मुझे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। अब मुझे उस चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो मेरी नहीं है। नहीं, एक रात आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद कर लूंगी। क्या आपकी मम्मी का मूड खराब है? मम्मी, क्या आपको कल भी उस बुरे लोगों वाली जगह पर काम करने जाना है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मम्मी काम करने जा रही हैं। लेली, क्या तुम मम्मी की रक्षा करना चाहते हो? हाँ। यह कार्ड ऑफिस के ज्यादातर हिस्सों में काम करता है। और यह वॉकी टॉकी, अगर तुम यह लाल बटन दबाओगे तो तुम पापा को ढूंढ सकोगे। कल तुम मम्मी के साथ ऑफिस जाना, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी की बात माननी होगी। ठीक है। वादा। वादा पक्का रहा। ले अच्छे बच्चे की तरह यहीं बैठकर खेलो, कहीं और मत भागना। मम्मी काम खत्म करके तुम्हें लेने आएंगी। जी मम्मी। ये कार्ड लेकर इधर उधर मत घूमना, खासकर जहां बहुत सारे फूल हों वहां मत जाना। समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। मम्मी, बाय बाय। अरे वाह निंग शाओ, काम के वक्त बच्चे को लेकर आई हो। क्या यह ऑफिस तुम्हारे घर वालों का है? ऑफिस का नियम है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति केबिन में नहीं आ सकता। क्या तुम्हें यह नौकरी नहीं चाहिए? ये बहुत भोला है, कहीं नहीं भागेगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम भाग कहाँ रही हो? ओ छोटे कद के लड़के, मुझे छोड़ो, मुझे काम पर जाना है। बैड आंटी, खबरदार जो मेरी मम्मी को परेशान किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? ला ला ला, बैड आंटी हूँ। सुना, वह बस एक बच्चा है। निंग शाओ, बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे पर नजर रखो। अगर इसने इधर उधर भागकर कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो इसके अंजाम तुम भुगत नहीं पाओगे। डायरेक्टर जो, निंग शाओ जो एक सफाई कर्मचारी है, वो अपने बेटे को कंपनी में ले आई है। उसने उसे सफाई वाले कमरे में छुपा रखा है। ऑफिस में आने के लिए पास की जरूरत होती है, वह अंदर कैसे आया? मुझे नहीं पता, लेकिन यह बात अजीब है। निंग शाओ उम्र में ज्यादा नहीं लगती, लेकिन उसका बच्चा 6 या 7 साल का लग रहा है। गांव के लोगों की जल्दी शादी होना आम बात है। 6-7 साल के बच्चे शरारती और खेलने के शौकीन होते हैं। अगर वह गलती से किसी खास जगह पर चला गया तो निंग शाओ पर बाहरी व्यक्ति को कंपनी के गुप्त इलाके में लाने का आरोप साबित हो जाएगा। तो अब और क्या कहना, जल्दी मुझे वहां ले चलो। मम्मी कहती हैं जहाँ बहुत तेज खुशबू हो वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। मम्मी अंदर आपका इंतजार कर रही हैं, जल्दी अंदर जाइए। मम्मी यहाँ नहीं है। दरवाजा खोलो। आंटी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। आंटी, दरवाजा खोलो। मुझे बाहर जाने दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। इस बार तो निंग शाओ की नौकरी पक्का जाएगी। उसे अपनी आकड़ दिखाने दो। मम्मी, पापा। निंग शाओ, तुम्हारे बेटे ने मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या? वह 28वीं मंजिल के नए प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया में चला गया है।
जानकारी लीक होने से बचाने के लिए खाम पर बिना इजाजत किसी को भी अंदर जाने की मनाही है। डिस्प्ले एरिया, क्या वहाँ आज बहुत सारे ताज़ा फूल रखे हुए हैं? बात मत घुमाओ, हम यहाँ अभी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। ले, मम्मी आ गई है। मम्मी दरवाजा खोलो। ले। निंगशाओ, तुम अपने बेटे को बिना बताए कंपनी में लेकर आई हो। उसने नियमों का उल्लंघन कर एक खास इलाके में घुसपैठ की है। उस पर सीक्रेट डेटा चोरी करने का शक है। उसने तो अभी नर्सरी में जाना शुरू ही किया है। वह तो कुछ अक्षर तक नहीं जानता। उसे जल्दी बाहर आने दो। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, अपने बेटे को काबू में रखो। अभी तक तुमने इसे पकड़ा क्यों नहीं? उसे फूलों की महक से एलर्जी है। उसे कुछ हो सकता है। उसका चेहरा थोड़ा लाल ही तो है। वह तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। निंगशाओ, अपनी गलती छिपाने के लिए क्या तुम ऐसा झूठ बोल रही हो? सुना, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। मेरे बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे सच बताओ, कल क्या तुम जानबूझकर प्रेसिडेंट लू को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने तुम्हें निकाला क्यों नहीं? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जल्दी उसे बाहर निकालो। मम्मी, पापा। ले। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अगर वह और देर तक वहां रहा तो उसकी जान चली जाएगी। उसे जल्दी बाहर आने दो। मम्मी, पापा। मम्मी, पापा। यह लेले है, वह खतरे में है। स्पेशल असिस्टेंट लियो, फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करो और लेले की लोकेशन पता लगाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सच में चला जाएगा। तुम जल्दी से उसे बाहर निकालो। मैं बस कंपनी के नियमों का पालन कर रही हूँ। यह सब तुम्हारी गलती है। उसे कंपनी में लेकर आई, वो यहाँ वहां घूम रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। चाबी निकालो। चाबी बाहर निकालो। अरे, चाबी बैग में है, खुद जाकर ढूंढ लो। निंगशाओ, मुझे माफ करना, हाथ से फिसल गई। यह 28वीं मंजिल है। अगर चाहिए तो खुद जाकर ले आओ। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अब हम क्या करें? अब तो बस दूसरी चाबी के लिए अर्जी देनी होगी या फिर ताला तोड़ने वाले को बुलाना पड़ेगा। बस उसे छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। घुटनों पर बैठो और मानो कि तुम एक बुरी माँ हो। नियमों के खिलाफ किसी को कंपनी में लाई और फिर अभी इस्तीफा देकर यहाँ से दफा हो जाओ। शायद अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। फुटेज में दिख रहा है कि डायरेक्टर जो लेले को प्रदर्शन क्षेत्र में ले गया है। वहां बहुत सारे ताजे फूल रखे हैं। आपको फूलों के पराग से एलर्जी है, आप वहां नहीं जा सकते। लेले मेरा बेटा है। प्रेसिडेंट लू, जोरोई, जिंगशु, यह बच्चा खुद ही नए प्रोडक्ट के प्रदर्शनी क्षेत्र में घुस गया था। हम बस कंपनी के नियमों का पालन कर रहे थे। हमने उसे कुछ देर के लिए वहां अलग रखा था और हम बस रिपोर्ट देने वाले थे ताकि फैसले का इंतजार किया जा सके। लेले सिर्फ 5 साल का है। वह खुद लिफ्ट नहीं चला सकता। कोई उसे जानबूझकर वहां ले गया था। तुम अपनी बकवास बंद करो। गलियारे और लिफ्ट की सीमेंट की फुटेज निकालो। हमें अभी पता चल जाएगा कि यह किसने किया है। जी सर। ये वही आंटी हैं। इन्होंने ही। ले, मुझे माफ कर दो। यह सब इस आंटी की ही गलती है। माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हमारी कंपनी के नियम कायदे भी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अगर निंगशाओ ने बच्चे को बिना बताए यहाँ नहीं लाया होता तो यह सब नहीं होता। लेल को मैंने यहाँ बुलाया था। क्या तुम अब मेरी भी गलती निकालोगी?
जिंगशु, ये कैसे मुमकिन है? आप भला निंगशाओ के बच्चे को कैसे जान सकते हैं? उससे तुम्हें मतलब नहीं। आगे से कोई भी निंगशाओ को परेशान नहीं करेगा, वरना अंजाम बुरा होगा। ये कैसे मुमकिन है कि तुम निंगशाओ के बच्चे को जानते हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। आगे से कोई भी निंगशाओ को परेशान नहीं करेगा, वरना बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरे लिए जो रोई को इस तरह फटकारेंगे। वो तो सिर्फ एक सफाई वाली है। आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। वो मेरा है। प्रेसिडेंट लू, लेले की सेहत की अभी एक बार फिर से जांच करनी होगी। हमें पहले चलना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ चलता हूं। ये प्रेसिडेंट लू निंगशाओ का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? क्या इनके बीच वाकई कुछ चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? जिंगशु को खुद फूलों से एलर्जी है। उन्हें पक्का उस बच्चे पर तरस आ गया होगा, इसीलिए वो निंगशाओ पर दया दिखा रहे हैं। ये निंगशाओ वाकई बच्चे का सहारा लेकर दूसरों की सहानुभूति बटोर रही है। कितनी बेशर्म है। निंगशाओ जिंगशु सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। देख लेंगे। सहानुभूति बटोरने के लिए सच में बहुत बेशर्म हो। निंगशाओ, जिंगशु मुझसे प्यार करता है। हम आगे देख लेंगे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को पराग से होने वाली एलर्जी अक्सर आनुवंशिक कारणों से होती है। आज तुम भी फूलों के पराग के संपर्क में आई थी। क्या तुम ठीक हो? ओह, मैं ठीक हूँ। लेले को शायद ये अपने पिता से विरासत में मिला है। हाँ, याद आया। स्पेशल असिस्टेंट लियो ने कहा है कि स्कूल के कागजात के लिए घर का पंजीकरण कार्ड चाहिए। उसे ढूंढकर मुझे दे दो। ओह, मैं अभी लेकर आती हूँ। पंजीकरण कार्ड। ये 4 साल का कैसे है? वो बात तो 6 साल पहले हुई थी। समय का मेल नहीं बैठ रहा। श्याओ श्याओ, शादी होते ही ये लड़का काम के सिलसिले में बाहर चला गया। यहाँ तक कि शादी का जश्न मनाने का भी समय नहीं मिला। श्याओ श्याओ, माँ तुम्हें कुछ गहने दे रही है, इसे भरपाई समझकर रख लो। इतना सब कुछ, अगर ये कंकड़ भी होते तो भी इन्हें उठाने में कई दिन लग जाते। ये ब्रोच ही सिर्फ $30 लाख का है। आखिरकार इसे यूरोपीय शाही राजकुमारी के लिए डिजाइन किया गया था। ये सब इतना ज्यादा है। अगर इन्हें कंकड़ों से बदला जाए तो उन्हें इकट्ठा करने में भी कई दिन लग जाएंगे। यह ब्रोच केवल $30 लाख का है। कम से कम इसे यूरोप की एक राजकुमारी के लिए डिजाइन किया गया था, तो यह मेरी बहू के लिए थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। 8 करोड़ वाला यह काफी अच्छा है। खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ कपड़े मैच करना मुश्किल है। फिर भी घर पर पहनने के लिए सही रहेगा। हे भगवान, यहाँ के जेवर मैं अपनी कई जिंदगियों तक काम करके भी नहीं खरीद पाऊंगी। अरे, अब मेरी उम्र हो गई है। मेरी पसंद एक युवा लड़की से अलग है। आओ श्याओ श्याओ, तुम खुद चुनो। देखो तुम्हें क्या पसंद आता है। ये ब्रेसलेट काफी अच्छा लग रहा है। शायद मुझे माँ को खुश करने के लिए कोई सस्ती चीज ले लेनी चाहिए। श्याओ श्याओ, तुम्हारी पसंद तो वाकई लाजवाब है। यह ब्रेसलेट जिंगशु अभी नीलामी से खरीद कर लाया है। हालांकि इस पर सिर्फ $10 करोड़ ही खर्च हुए हैं, लेकिन इसका डिजाइन वाकई एक युवा लड़की के लिए बहुत सही है। यह नीलामी से खरीदा गया है। हालांकि इसकी कीमत सिर्फ $10 करोड़ थी, लेकिन इसका डिजाइन सचमुच युवा लड़कियों के लिए ही बना है। वाकई यह श्याओ श्याओ पर बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ इस एक ब्रेसलेट की कीमत $10 करोड़ है। देखा जाए तो यह काफी नहीं है। श्याओ श्याओ, आप और भी चीजें चुन लें ताकि आप इन्हें बदल बदल कर पहन सकें। नहीं, ये सब बहुत कीमती है। महंगा नहीं है, यह तो बस जिंगशु के लिए कुछ और दिन ओवर टाइम करने जैसा है। आइए, माँ होने के नाते मैं यह तय करती हूँ कि यह ब्रेसलेट आपके लिए एक तोहफा है। नहीं, सच में मैं यह नहीं ले सकती। यह बहुत ज्यादा कीमती है। अरे, जेवर खरीदे ही इसलिए जाते हैं कि उन्हें कोई पहन सके। मेरे दिए हुए तोहफों को ठुकराने का कोई रिवाज नहीं है। यह बहुत सुंदर है,
बहुत सुंदर। क्या वाकई? सच में, अगर तुम्हें ये पसंद है तो यहाँ के सारे जेवर तुम्हारे हुए। सच में, अगर तुम्हें ये पसंद है तो यहाँ के ये सारे गहने तुम्हारे हुए। काफी देर हो गई है। रसोई में मैंने तुम दोनों के लिए खास सूप बनाया है। श्याओ श्याओ, तुम जल्दी से जाकर इसे गरमा गरम पी लो। इसे पीने के बाद ही सोना। शुक्रिया माँ। बदमाश लड़के, तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है और साथ में एक प्यारा सा बच्चा भी मिल गया। तुझे इनकी कद्र करनी चाहिए। माँ, मैं समझ गया। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मम्मी, मम्मी, माँ, अरे ठीक है, शुभ रात्रि। अरे लेले का ख्याल मैं रख लूंगी। तुम दोनों जल्दी सो जाओ। पापा, मम्मी का हाथ कसकर पकड़ना। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं ऑफिस के काम के लिए स्टडी रूम जा रहा हूं। तुम जल्दी सो जाना। गुड नाइट। लेले का ख्याल रखने के लिए माँ है। तुम दोनों जल्दी सो जाओ। माँ से बच पाना वाकई नामुमकिन है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। अब हम बाहर नहीं जा सकते। आपको कहाँ जाना है? आपको भी इतना पसीना क्यों आ रहा है? आज रात के सूप में जरूर कुछ गड़बड़ थी। आपको भी इतना पसीना क्यों आ रहा है? आज रात के सूप में कुछ गड़बड़ थी। तुम चिंता मत करो। हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं नहाने जा रहा हूं। क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। RCAGD, इस तरह खुद को रोकना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, असर खत्म होने पर सब ठीक हो जाएगा। रुको, अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं देखती हूँ कि क्या कोई और रास्ता है। अरे क्या कर रहे हो? लंबे होने का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो करो। मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। सच तो ये है कि मैं तैयार हूं। मुझे डर था कि कहीं तुम मना न कर दो। निंगशाओ, क्या तुमने वाकई अच्छी तरह सोच लिया है? मुझे डर था कि आप तैयार नहीं होंगे। निंगशाओ, क्या आपने सच में सोच लिया है? लू जिंगशू को जोरुओई पसंद है। कल रात मैं होश कैसे खो बैठी। नहीं, मैं तो किसी की जान बचा रही थी। हाँ, मैं सिर्फ मदद कर रही थी। ब्रदर जिंगशू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ प्रेसिडेंट लू का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? जब तुम्हारे जैसी घटिया औरत यहाँ आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम शाओ शाओ सही कह रही है। पर तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी लू, कल मेरा जिंगशू घे के साथ एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। रुओई, मेरे जिंगशू की शादी हो चुकी है।
अब से हमारे घर मत आना, कहीं मेरी बहू को गलतफहमी न हो जाए। आंटी, मुझे पता है कि आप मेरे खिलाफ हैं कि मैं जिंगशू से शादी करूं, और मैंने यह मान भी लिया है, पर सिर्फ इसलिए कि आप मुझे पसंद नहीं करती। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकती कि ब्रदर जिंगशू ने शादी कर ली है। जो रोई, तुम्हारी यह हद से ज्यादा खुद को सही समझने की बीमारी बचपन से अब तक नहीं बदली। मेरा बेटा शादीशुदा है और वह बहुत खुश है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंटी, चाहे जिंगशू शादीशुदा हो या नहीं, वह सिर्फ मेरा है। निंग जाओ, कितनी अजीब बात है कि तुम यहाँ लू ग्रुप में काम कर रही हो। वापस जाकर मैंने इस बारे में काफी सोचा। निंग जाओ, क्या इत्तेफाक है तुम भी लू ग्रुप में काम कर रही हो। मैंने घर जाकर थोड़ा सोचा, शादी नहीं करनी तो कम से कम मेरे साथ मजे तो करो। अगर फिर से बकवास की तो इस डस्टर से तेरा मुंह साफ कर दूंगी। तुझे तो इज्जत रास नहीं आ रही, ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत कर। क्या तुम्हारी निंग श्याओ से कोई दुश्मनी है? डायरेक्टर जो, क्या आप उसे जानती हैं? मुझे उसकी सूरत पसंद नहीं। कोई रास्ता निकालो और इसे लू ग्रुप से बाहर निकाल फेंको। आप फिक्र मत कीजिए, मैं वादा करता हूं कि उसे लू ग्रुप में टिकने नहीं दूंगा। निंग श्याओ, तुम एक धोखेबाज हो। अरे, मुलाकात के वक्त तो तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई चक्कर नहीं रहा। मुझसे झूठ बोलकर तुमने मेरे कई हजार डॉलर खर्च करवा दिए। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे, सगाई की बातचीत के दौरान तुमने कहा था कि तुम कभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं रही। तुमने झूठ बोलकर मुझसे कई हजार डॉलर खर्च करवा दिए। तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। जब तुम 18 साल की थी तब तुम काम के लिए शहर गई थी और बहुत ही कम समय में तुम गर्भवती होकर गांव वापस आ गई थी। शादी से पहले बच्चा हो गया और तुम्हें आज तक ये भी नहीं पता कि उस बच्चे का बाप कौन है। मुझे गाली दे लो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना। और वैसे भी मैंने तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम नाटी चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कद छोटा है तो क्या हुआ, फिर भी तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ। अगर तुमने मेरे बेटे के बारे में फिर से कुछ कहा तो मैं तुम्हें दोबारा थप्पड़ मारूंगी। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे बेटे का सच में कोई बाप नहीं है। पहले नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। और मैंने शादी कर ली है। क्या तेरी शादी हो गई? तू गरीब और नाटी है, तेरा पति भी जरूर कोई मामूली और घटिया गरीब ही होगा। छोड़ो मुझे। ये ब्रेसलेट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? निंग शाओ, तुम्हें यह ब्रेसलेट कहाँ से मिला? ये मेरे पति ने मुझे तोहफे में दिया था। ये मुझे वापस करो। निंग शाओ, ये ब्रेसलेट कहाँ से आया? ये मेरे पति ने मुझे दिया है, इसे वापस करो। यह तो साफ तौर पर जिंगशू है, जिसे नीलामी में 10 करोड़ डॉलर देकर खरीदा गया था। यह एक मशहूर डिजाइनर द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया प्यार का तोहफा है, जिसका अर्थ है 2 दिलों का मिलन। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? डायरेक्टर जो, क्या यह ब्रेसलेट नकली हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है। तुम हीरों की चमक और इसकी नक्काशी तो देखो। ऊपर से मास्टर डिजाइनर के असली हस्ताक्षर भी हैं। इसकी नकल बनाना नामुमकिन है। तुम्हारे उस मामूली से पति के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तुम्हें इतना महंगा करोड़ों का ब्रेसलेट कैसे दिला सकता है? अब भी यही कहोगी कि यह चोरी का नहीं है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि प्रेसिडेंट लू तुम्हारे पति हैं? प्रेसिडेंट लू की हैसियत और रुतबे के हिसाब से वह भला तुम जैसी जेनेटिक समस्या वाली नाटी लड़की को क्यों पसंद करेंगे? मुझे कोई जेनेटिक समस्या नहीं है। बचपन में गरीबी के कारण और भूख की वजह से ऐसा हुआ। ओह, तो तुम न सिर्फ छोटी हो बल्कि गरीब भी हो। सच ही कहते हैं कि गरीब के हाथ साफ नहीं होते। ये ब्रेसलेट पक्का इसने चुराया है। तो तुम न सिर्फ छोटे कद के हो बल्कि गरीब भी हो। कहते हैं कि गरीबों की नीयत साफ नहीं होती। ये कंगन पक्का इसने ही चुराया है। मुझे समझ आ गया। कल मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट लू के घर देखा था। तो क्या यह कंगन तुमने उसी वक्त चुराया था? मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें यकीन करना हो तो करो, वरना भाड़ में जाओ। चोरी नहीं की? अरे, चोर को पकड़ो।
निंग शाओ, छोड़ो मुझे। तुम चोरी कैसे कर सकती हो? तुम दिखने में काफी खूबसूरत हो। अगर तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें बोल दूंगा। कैसी अच्छी बातें? जरा बताओ तो सही। प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू, निंग शाओ ने आपका कंगन चुराया है और हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। किसने कहा कि इसने चुराया है? यह कंगन तो मैंने उसे तोहफे में दिया था। आपने दिया था? क्या मैं नहीं दे सकती? किसने कहा कि यह उसने चुराया है? यह ब्रेसलेट तो मैंने उसे तोहफे में दिया था। आपने दिया था? क्या मैं नहीं दे सकता? यह प्रेसिडेंट लू ने लेले को संभालने के लिए दिया था। तो तुम अभी भी कह रही हो कि तुम्हारे पति ने दिया है? बड़ी बेशर्म औरत हो। कंपनी काम करने की जगह है। अपनी ये छोटी सोच अपने पास रखो। मैं शादीशुदा हूं। अगर मैंने दोबारा ऐसी कोई भी बकवास सुनी तो तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था, इसकी नीयत प्रेसिडेंट लू पर खराब है। ठीक है, बस करो। जिन्हें कोई काम नहीं है वे यहां से जाएं। प्रेसिडेंट लू, आपका ब्रेसलेट चेन शू के पैर के नीचे आकर टूट गया है। चेन शू। प्रेसिडेंट लू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये गलती से हुआ। मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। या तो इसकी असली कीमत चुकाओ या फिर मैं पुलिस को बुलाता हूं। नहीं नहीं प्रेसिडेंट लू, मैं इतनी कीमत नहीं चुका सकता। वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट लू। मैं इतना हर्जाना नहीं बढ़ सकता। मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूं। मैं जेल बिल्कुल नहीं जा सकता। सुनिए प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। निंग शाओ, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे लिए प्रेसिडेंट लू से गुजारिश करोगी? क्या तुम ऐसा करोगी? मुझे तुम्हारी माफी मंजूर नहीं है और न ही मैं तुम्हें माफ करूंगी। अभी तुम्हारे पास इज्जत के साथ यहां से जाने का मौका है। अगर सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर निकलवाया गया तो इस पूरी इंडस्ट्री में तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिस्टर चेन, आप इसे किश्तों में चुकाने का विकल्प चुन सकते हैं। हम आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। आपको बस हर महीने $5,000 देने होंगे। सिर्फ 1,667 साल तक चुकाने के बाद यह कर्ज पूरी तरह चुक जाएगा। जेल? मैं जेल जाना चाहता हूं। क्या दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूं। ये तो बस ऑफिस की बात है। तुम्हें यहां बहुत बुरा सहना पड़ा। क्या हम अपना रिश्ता सबके सामने जाहिर कर दें ताकि भविष्य में कभी दोबारा ऐसी बात ना हो? तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। क्या हम अपना रिश्ता सबके सामने जाहिर कर दें? इसके बाद भविष्य में ऐसी चीजें फिर कभी नहीं होंगी। शादी छुपाकर रखने से बहुत सी बेकार की मुसीबतों से बचा जा सकता है। अगर रिश्ता सामने आ गया तो जो मुझे परेशान कर रही हैं, अगर वो जो रुआई हुई तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ठीक है, फिर काम खत्म होने के बाद हम साथ मिलकर लेले को स्कूल से लेने चलेंगे। फिर कभी बात करते हैं। अभी मुझे काम करना है। जरूरत नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। पक्का? ये इसलिए है क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाया। शायद इसलिए वो नाराज है। आखिर ये छुपी हुई शादी और कब तक चलेगी? अंदर आ जाओ। पेरेंटिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। छोड़ो, सच तो यह है कि यह नतीजे अब उतने मायने नहीं रखते। ब्रेसलेट टूट गया है। मेरे लिए एक नया तोहफा तैयार करो। मुझे उसे तोहफा देना है। जी सर। चेन सियो कितना बड़ा बेवकूफ है। उससे इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ। डायरेक्टर, आप उस जैसे इंसान के लिए परेशान मत होइए। हमारी कंपनी में जो भी थोड़ा बहुत समझदार है उसे पता है आप इतनी बड़ी जो फैमिली खानदान की बेटी हैं, अपनी खुद की कंपनी छोड़कर लू ग्रुप में सिर्फ इसलिए आई हैं ताकि आप प्रेसिडेंट लू के करीब आ सकें और अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकें, है ना? लेकिन अब मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट लू शादी करने वाले हैं।
अभी तक किसी को नहीं पता कि यह मिसेज लू आखिर कौन है। यही हमारे लिए बिल्कुल सही मौका है। तुम बस अपना काम ठीक से करो और यह बातें बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। मिसेस लू, आप बेफिक्र रहिए। मैं किसी से भी एक शब्द नहीं कहूंगी। दूसरों के सामने मैं आपको अभी भी डायरेक्टर ही कहूंगी। मैडम, आप चिंता न करें, मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बाहर के लोगों के सामने मैं आपको डायरेक्टर ही बुलाऊंगी। वैसे आज वह निंग शाओ रास्ते का कांटा बना हुआ था। क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे? जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। समझ गई, मुझ पर छोड़ दीजिए। धीरे चलो। ऐसी क्या बात है जो तुम इतने रहस्यमयी बने हुए हो? तुम खुद ही देख लो। तुम्हें काम के लिए दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी मजबूती ही तुम्हारी असली ऊंचाई है। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जूते काफी महंगे लग रहे हैं। मैं इन्हें नहीं ले सकती। जूते कितने आरामदायक हैं, ये सिर्फ पहनने वाले को ही पता होता है। तुम खुद के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करना डिजर्व करती हो। मना मत करना। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आए। क्या हुआ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने सुना है कि अगले हफ्ते ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या हमारे सफाई विभाग के लोग वहां जा सकते हैं? तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए। उस दिन मैं स्टेज पर भाषण दूंगा। आखिरकार मैं उसे अच्छी तरह दिखा पाऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूं। क्या डायरेक्टर जो के साथ? जो रुई, वह डिजाइन डायरेक्टर है, तो जाहिर है उसे डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझाना होगा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वे इतने खुश हैं, तो असल में बात यह है कि उन्हें अपने प्यार के साथ एक ही स्टेज पर होना है। प्रेसिडेंट लू, कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रदर्शनी हॉल की पूरी सजावट हो चुकी है। क्या निंग शाओ और लेले पहुंच गए हैं? मैडम सुबह से ही हॉल सजाने में लगी हुई थीं, लेकिन सफाई विभाग के सुपरवाइजर का कहना है कि दोपहर के खाने के बाद मैडम अचानक गायब हो गईं। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो जिंगशु, आप कहाँ हैं? अनर्थ हो गया। सुना की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हालत बहुत नाजुक है। निंग शाओ भी यही है। हेलो जिंगशु, आप कहाँ हैं? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। सुना की हालत खराब है। हालत बहुत गंभीर है। निंग शाओ भी यही है। पर हुआ क्या? सुना तो आधे घंटे पहले बिल्कुल ठीक थी। उसने रेस्ट रूम में बस आधी बोतल पानी पिया और फिर उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। वो कह रही है कि पानी में कुछ मिला हुआ था। यही वो लड़की है, सिर्फ यही मेरे ऑफिस में आई थी। पक्का ये पिछली बात का मुझसे बदला ले रही है। इसने मेरे पानी में कुछ मिला दिया ताकि मैं लॉन्च इवेंट में न जा सकूं। ये कितनी घटिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस सफाई करने गई थी। मैंने उनके पानी को हाथ भी नहीं लगाया। निंग शाओ, सुना की हालत तो देखो। क्या वो अपनी सेहत के साथ मजाक करेगी? ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर सच में उसकी जान को खतरा हुआ तो? डॉक्टर कहाँ है? मेडिकल टीम रास्ते में है। उन्हें आने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। प्रेसिडेंट लू, मुझे पुलिस बुलानी है। ये जानबूझकर किया गया हमला है। ये मुझे बर्बाद करना चाहती है। हमारे डिजाइन विभाग को बर्बाद करना चाहती है। ये हमारे लॉन्च इवेंट को खराब करना चाहती है। सुना, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। जिंगशु, उसने हमारे डिजाइन विभाग को बर्बाद कर दिया और हमारी लॉन्च इवेंट को भी बर्बाद कर दिया। सुना, आप इतने परेशान मत होइए। आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंगशु, अब हम क्या करेंगे? जब डॉक्टर आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि पानी में क्या था, तभी पुलिस को बुलाना सही रहेगा। वरना अगर बात फैल गई तो लॉन्च इवेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नहीं, उसकी वजह से मैं इवेंट में नहीं जा पा रही हूँ। उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। एक तरीका है जिससे मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। क्या? सुनो निंग शाओ, तुम जोश में होश मत खोना। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी सर। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हो सकता है कि पानी में नशा कम मिलाया गया हो या फिर इसने पहले ही कोई दवा खा ली हो।
तुम्हारे चेहरे का मेकअप खराब हो रहा है। सुना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब डायरेक्टर जो ने किया है। सूना, तुम बस अपने काम से बचने के लिए अपनी सहकर्मी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जिंगशु, यह मेरी गलती है कि मैं ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि यह इतनी हिम्मत दिखाएगी। टास्क से बचने के लिए क्या तुम सहकर्मी पर झूठा आरोप लगा रही हो? जिंगशु, ये मेरी गलती है कि मैंने ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इतनी निडर हो जाएगी। सूना को अभी एचआर विभाग ले जाओ और उसका इस्तीफा दिलवाओ। सिक्योरिटी को खबर करो। जब तक वह अपना सामान समेट कर चली न जाए, उस पर नजर रखो। जब तक इवेंट खत्म नहीं हो जाता, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो। प्रेसिडेंट लू। जी प्रेसिडेंट लू। प्रेसिडेंट लू, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू। अब सब ठीक है। तुम पहले बैकस्टेज एरिया में जाकर मदद करो, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। लू ग्रुप आज जहां खड़ा है, वो सिर्फ एक या दो प्रतिभाशाली लोगों की वजह से नहीं, बल्कि हर उस कर्मचारी की वजह से है जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। भविष्य में लू ग्रुप में हम इंसानी जरूरतों का खास ख्याल रखेंगे। साथ ही हमारा ग्रुप काम के तरीकों में भी सुधार करेगा। कर्मचारियों के आराम का समय बाया जाएगा, क्योंकि परिवार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कृपया आप सभी एग्जीबिशन हॉल की तरफ चलें, जहां आप लू ग्रुप की इस तिमाही के अलग अलग क्षेत्रों के नए डिजाइनों और तकनीकों को देख पाएंगे। अब कृपया आप सभी प्रदर्शनी हॉल की ओर चलें और लू ग्रुप की इस तिमाही के विभिन्न क्षेत्रों के नए डिजाइन और तकनीकी सुधारों को देखें। आज रात होटल में एक जश्न की पार्टी है। मैं ड्राइवर से कह दूंगा कि वह तुम्हें लेने वहां पहुंच जाए। ठीक है। यह मैं हूं। मिस्टर लू, आप अभी तक वापस क्यों नहीं गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अभी भी मिस्टर लू कह रही हो? लू जिंगशु। पति कहो। पति जी, क्या आपने शराब पी रखी है? बस कुछ पेग लिए थे। चलो चलें मिसेस लू। चलो चलें मिसेस लू। कल रात आखिर कितनी पी ली थी? धीरे, संभल के। मैं कभी नशे में धुत नहीं होती। मुझे नशा कैसे हो सकता है? पर तुमने तो कहा था कि तुमने पहले कभी शराब नहीं पी। हाँ, इसीलिए मुझे कुछ और पैक पीने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंड्रांजिन सिर्फ तुम नशे में नहीं हो। ये कितना सख्त है। ये बहुत सख्त है। निंग स्याओ, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? फिर से वही। अगली बार से मैं कभी इतनी शराब नहीं पीऊंगी। कहां जा रही हो? क्या आप जाग गए? अभी हमारी शादी एक राज है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आपके कमरे से बाहर निकलते हुए देखे। मुझे पहले निकलना होगा। यह तुम्हारा ही कमरा है। अगर सब पता भी चल गया तो भी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो फिर आप जाइए। अगर तुम मुझे हस्बैंड कहोगी तो मैं चला जाऊंगा। हस्बैंड? निंग शाओ, डिजाइन डिपार्टमेंट को मीटिंग रूम की जरूरत है। जल्दी उठो और सफाई करो। ओह, मैं अभी आई।
तुम्हारे कमरे से किसी मर्द की आवाज क्यों आ रही है? हाँ, मैं अभी आती हूँ। तेरे कमरे में किसी मर्द की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं मोबाइल फोन चला रही थी। मैं बस अभी ऑफिस वापस आ रही हूँ। सच कहूँ तो जिंगशु बहुत ही ज्यादा मासूम है। उनका यह लोगों के बारे में सोचना कि उन्होंने तुम जैसी सफाई कर्मचारी को एक अलग कमरा दे रखा है, इससे हमारा स्टैंडर्ड गिरता है। क्या तुमने यह जानबूझकर किया? नहीं, वह तो मेरे मैनेजमेंट के तरीकों पर उंगली उठा रही थी। अभी हमारी शादी छुपी हुई है, तो तुम कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है। लू जिंगशु शायद उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। जो रुई, क्या यह मेरा वहम है? मुझे 1 महीने के लिए ट्रिप पर जाना है। तुम यहाँ अकेले अपना ख्याल रखना। हाँ बाबा, मुझे पता है। अब जल्दी जाओ। एक सफाई वाली, मुझसे आदमी छीनने की हिम्मत कैसे की तूने? जू रुई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब भी मैं काम ढूंढने बाहर जाती हूँ, वे लोग मेरा बैकग्राउंड चेक करते हैं और फिर मेरे लिए एक और काम करो। अगर यह हो गया तो तुम्हें अपनी बाकी की पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा काम? निंग श्याओ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। वह एक गांव की रहने वाली लड़की है। उसे उन पहाड़ों में ही रहना चाहिए। शांति से वहां बैठकर बच्चे पैदा करने चाहिए। यह तो एक गुनाह है। यह अपराधी होना है। अगर पकड़े गए तो हमें जेल हो जाएगी। अपराधी? जांच कौन करेगा? वह एक लावारिस सफाई वाली है। अगर वह लापता हो भी गई तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा बस पुलिस को रिपोर्ट करेगी। यह अपराध है। पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा। अपराध? जांच कौन करेगा? वह तो एक मामूली सफाई कर्मचारी है जिसका कोई अपना नहीं है। अगर वह लापता हो गई तो कंपनी बस एक रिपोर्ट लिखवाएगी और वक्त बीतने के साथ किसे फर्क पड़ेगा? यह बयाना है, काम खत्म होने के बाद तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे जो कहीं दूर जाकर नई शुरुआत करने के लिए काफी होंगे। यह तुम्हारी अभी की आवारा जिंदगी से तो बेहतर ही होगा, है ना? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लोग ढूंढने और योजना बनाने के लिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मैं समझ गई। निंग शाओ, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। निंग शाओ, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। निंग शाओ, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। सच कहूं तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। यह सब सुना कि उन बकवास छा बातों की वजह से हुआ। अब जब मैं सोचती हूँ तो उस जैसी औरत की बातों पर कोई कैसे यकीन कर सकता है? वह सब अब बीत चुका है। तुम्हें क्या हुआ? क्या पेट में कुछ तकलीफ है? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। लगता है आज सुबह नाश्ता कुछ ज्यादा ही कर लिया था, इसलिए थोड़ा जी मचला रहा है। तो तुम थोड़ी देर आराम करो। ऑफिस की सफाई मैं खुद कर लूंगी। शुक्रिया। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। पिछली बार पीरियड्स कब आए थे? पिछली बार पीरियड्स कब आए थे? दो महीने बीत चुके हैं। क्या कहीं
ये छोटी बच्ची यहाँ चुपके से क्या कर रही है? मैं प्रेग्नेंट हूं। लेकिन लू जिंगशू तो जो रुओई से प्यार करते हैं। क्या उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बच्चे का इस्तेमाल करके उन्हें बांधना चाहती हूं? चलते समय रास्ते पर ध्यान दिया करो। प्रेसिडेंट लू सर, आप आ गए। देखकर नहीं चल सकती क्या? प्रेसिडेंट लू, आप वापस आ गए। हाथ में क्या छुपाया हुआ है? ओह, कुछ नहीं है। डियर, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? प्रेसिडेंट लू, विदेशी प्रोजेक्ट में एक इमरजेंसी आ गई है। वो लोग तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। घर जाकर बात करेंगे, मेरा इंतजार करना। ठीक है। प्रेसिडेंट लू, आप काम निपटाने में इतनी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी घर जाकर मैडम के साथ रह सकें, है ना? ज्यादा मत बोलो। सुना, सुना, तुम क्या करना चाहती हो? बेशक, तुम्हें वापस भेजने आई हूँ, वहीं जहाँ तुम्हारी असली जगह है। पहाड़ों में रहने वाले वो कुंवारे बुढ़े तेरे जैसी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं, जो बच्चे पैदा करने के लिए सही हों। तुम लोग मेरा अपहरण कर रहे हो। ये कानूनी अपराध है। अपराध? एक बार जब तुम्हें उन पहाड़ों में भेज दिया तो फिर किसे पता चलेगा? चिंता मत कर, मैंने खरीदार पहले ही ढूंढ लिया है। उसे तेरे जैसी छोटी कद वाली लड़कियां पसंद है, क्योंकि उन्हें काबू करना आसान होता है। बचाओ, बचाओ। आगे की चीजें तुम लोग देख लो और इसे जल्द से जल्द खत्म करो। प्रेसिडेंट लू, क्या हुआ? उसे बचाओ। डरो मत, मैं आ गया हूं। प्रेसिडेंट लू, ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। इसने बहुत सारा कर्ज ले रखा था, इसलिए मैंने बस। डरो मत, मैं आ गया हूं। प्रेसिडेंट लू, ये सब एक गलतफहमी है। ये सब उसका लिया हुआ कर्ज है, इसीलिए मैंने। स्पेशल असिस्टेंट लू, अब ये तुम्हारे हवाले है। जी सर। पुलिस को बुलाओ, इसके खिलाफ सबसे कड़ी कानूनी कार्रवाई करो। मैं चाहता हूं कि सूना पूरी जिंदगी जेल से बाहर ना पाए। जिंगशू, आखिर ये सब क्या हो रहा है? श्याओ श्याओ के साथ ऐसा कैसे हुआ? सब कुछ ठीक हो गया है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा, तुम भी ना, तुम कैसे पति हो? श्याओ श्याओ गर्भवती है, अगर उसे कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें यह बोझ लगता है या तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए, तो मैं इस बच्चे से छुटकारा पा सकती हूँ। मुझे चाहिए। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे ये बच्चा चाहिए। तुम और लेले और पेट में पल रहा यह नन्हा बच्चा, मुझे सब चाहिए। हम पति पत्नी हैं। तुम और लेले और पेट में पल रहा यह बच्चा, मुझे तुम दोनों चाहिए। हम पति पत्नी हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे अपना बच्चा न चाहिए हो? निंगशाओ, तुम बस अपना ख्याल रखो और हमारे बच्चे को जन्म दो। तो फिर जो रुओई का क्या होगा? जो रुओई, उसका इस सबसे क्या लेना देना? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? माँ नहीं मानी थी, शायद इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी। तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग दिन भर न जाने क्या क्या सोचता रहता है। मैंने भला कब कहा कि मैं जो रुओई को पसंद करता हूं? लेकिन क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त नहीं हो? ऑफिस में तो सब यही कहते हैं, और तुम उसके साथ इतने अच्छे से भी पेश आते हो। लू और झू परिवार पुराने पारिवारिक मित्र हैं। उसके पिता ने मुझसे उसका ख्याल रखने को कहा था, बस इतनी सी बात है। सच में? निंगशाओ, जो काम मैं नहीं करना चाहता उसके लिए कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था
तभी से तुम मुझे पसंद आ गई थी। ठीक है, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। अरे संभल के। मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हारी फाइलें बिखेर दी। अरे इसकी जरूरत नहीं है। यह क्या है? मैंने पहले स्पेशल असिस्टेंट ल्यू को यह काम करने को कहा था, पर इसे कभी खोलकर नहीं देखा। तुम और लेले पहले ही मेरी जीवन साथी और मेरे परिवार बन चुके हो, तो अब इस रिपोर्ट का नतीजा मायने नहीं रखता। नहीं रखता है, यह बहुत जरूरी है। लैला तुम्हारा बच्चा है, वह हमारा बच्चा है। क्या यह सच है? तो 6 साल पहले वो तुम ही थी। हाँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर समय का तालमेल नहीं बैठ रहा है। लेले 4 साल का है, जबकि हम 6 साल पहले मिले थे। मैं अकेली थी। अकेले बच्चे का पंजीकरण कराना आसान नहीं था, इसीलिए थोड़ी देरी हो गई और मैंने उसकी उम्र 1 साल कम लिखवा दी। लेले की असली उम्र 5 साल है। मुझे माफ कर दो कि अकेले रहने के कारण तुम्हें इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया कि तुम्हें मैं आज भी याद हूं, आज भी के शुक्रिया कि तुमने मुझे ढूंढा और लेले को एक परिवार दिया। कल हम यह खुशखबरी माँ और लेले को सुनाएंगे। लेकिन लेले, क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाएगा कि तुम उसके सगे पिता हो? और जल्द ही उसका एक छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है। लेले एक समझदार बच्चा है। मुझे यकीन है कि वह हमारे लिए बहुत खुश होगा। बेकार इंसान। अगले हफ्ते से ग्रुप 1 महीने के लिए फुल क्लीनिंग कल्चर वीक शुरू करेगा। हर विभाग हर हफ्ते आधा दिन निकालेगा और इस फ्लोर के पब्लिक एरिया की बुनियादी सफाई में हिस्सा लेगा। सफाई विभाग इसकी रोटेशन लिस्ट बना देगा। प्रेसिडेंट लू, हम एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारे कर्मचारी इंडस्ट्री के बेहतरीन लोग हैं। कर्मचारियों को उनके काम से हटाकर सफाई और मेज पोंछने के लिए कहना, क्या यह थोड़ा सा बेतुका और गलत नहीं लग रहा? अगर यह बात बाहर फैली तो हम पूरी इंडस्ट्री में मजाक बन जाएंगे। बेहतरीन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप एक कमरा साफ नहीं कर सकते तो दुनिया कैसे संभालेंगे। व्यावहारिक और मितव्ययी होना और मेहनत की कद्र करना मजाक नहीं है, बल्कि यह लू ग्रुप के भविष्य की कॉर्पोरेट संस्कृति की नींव है। यह बात यहीं तय रही। मिस निंग, आपका लंच। स्पेशल असिस्टेंट लियो, कब से सफाई करने वालों का खाना 7 स्टार स्तर का होने लगा? कंपनी सच में सबको बराबर समझ रही है। आज से फायदों को बढ़ाया गया है। यह एक रैंडम अनुभव है। मिस निंग का नाम बस रैंडमली निकल आया। अगर डायरेक्टर जू को इसमें दिलचस्पी है तो आप कल के लिए अर्जी दे सकती हैं। मिस निंग, कृपया आप इसका आनंद लें। प्रेसिडेंट लू, आपके इस रैंडम लंच पर बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। मिसेस लू सबसे बेहतरीन चीज की हकदार है। सब कुछ खत्म करो, मैं शाम को चेक करूंगा। यह मिस्टर वांग द्वारा दिया गया निर्देश है कि इसे विदेशी बिजनेस पार्टनर्स को उपहार में दिया जाना है, जो समृद्धि और भाग्य का प्रतीक है। अगले हफ्ते इसकी डिलीवरी होनी है और अब इसकी हालत देखो। क्या हुआ? आज दोपहर सिर्फ निंग शाओ ही नंबर 3 वीआईपी रूम में गहरी सफाई के लिए गई थी। निंग शाओ, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन तुम अपनी भड़ास कंपनी की कीमती चीजों पर नहीं निकाल सकती। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस सामान्य रूप से सफाई कर रही थी और यह बॉक्स इतने ऊपर रखा हुआ था कि मैं वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। क्या तुम कुर्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? और तो और,
एडमिन विभाग के पास रिकॉर्ड है कि सिर्फ तुम्हारा कार्ड ही इस कमरे में स्वाइप किया गया है। अगर यह तुमने नहीं किया तो क्या यह कीमती मूर्ति खुद नीचे कूदकर टूट गई है? प्रेसिडेंट लू, एंट्री रिकॉर्ड वाकई यही बताते हैं। सच में मैंने इसे छुआ तक नहीं। मैं सफाई करके चली गई थी। जाने से पहले वह बिल्कुल ठीक थी। निंग शाओ, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तुम सस्पेंड रहोगी। क्या आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करते? यह बस एक प्रक्रिया है। स्पेशल असिस्टेंट ल्यू, निंग शाओ को बाहर छोड़कर आओ। घटिया लू जिंगशू, तुमने दूसरों का साथ दिया और मुझे गलत ठहराया। धोखेबाज कहीं के। कहते थे कि मेरी हिफाजत करोगे। गुस्सा तो बहुत है। आपसे मतलब? गाड़ी में बैठो। नहीं बैठूंगी। क्या तुम वाकई यहां मेरे साथ इस तरह बहस करना चाहती हो? क्या तुम्हें किसी के देखने का डर नहीं? मुझे पता है कि उस मूर्ति वाले मामले में कुछ तो गब्बन है। आपको पता है? तो फिर आपने? अगर मैं तुम्हें काम से नहीं निकालता तो इसके पीछे जो भी है वह सावधान हो जाता। मेरे पास पहले से ही कुछ सबूत हैं। तो क्या मेरी बेगुनाही साबित हो पाएगी? हाँ, पर इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अभी काम से हटने के लिए कहा। जरा सोचो, मैं अभी तुम्हारी सफाई दे सकता हूं ताकि तुम काम जारी रख सको, लेकिन तब तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला शख्स और भी घटिया तरीका अपना सकता है। अभी तुम्हारे पेट में बच्चा है। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, पर फैसला तुम्हारा है। अगर तुम काम जारी रखना चाहती हो तो मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुम कुछ समय घर पर आराम करना चाहो ताकि मैं बेफिक्र रह सकूं, तो मैं बहुत जल्द असली गुनहगार को ढूंढ निकालूंगा ताकि तुम्हें पूरी तरह इंसाफ मिले। जिंगशू, फिक्र मत करो, वह तुम्हें नहीं देख सकती। खिड़की खोलिए। मैं आंटी लू के लिए टॉनिक लाई थी। मैं अभी उसे आपके ऑफिस में ही भूल गई। अच्छा हुआ आप इसे घर ले जा सकते हैं। इधर आओ, नीचे झुको। दरवाजा खोलिए। खिड़की खोलिए। जिंगशू, दरवाजा खोलिए। जिंगशू, आप मेरी तरफ से आंटी लू को नमस्ते कहना। ठीक है, अब कोई और बात नहीं है, मुझे निकलना होगा। अरे जिंगशू, तो आप आराम से जाइए। बाय बाय। बाय बाय। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं मुझे जो रोई देख न ले। अच्छा हुआ कि तुम छोटी सी हो, आसानी से छिप जाती हो। क्या आपने मुझे छोटा कहा? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। सुनकर तो ऐसा नहीं लग रहा। तो फिर क्या तुमने सोचा? मैं घर जाकर आराम करूंगी। आप जल्दी से सब पता लगा लीजिए। बेफिक्र रहो, मैं वादा करता हूं। जिंगशू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पिछली बार हुए नक्काशी के मामले को सुलझाने आया हूँ। निंगशाओ को क्या पहले ही नौकरी से नहीं निकाल दिया गया था? जल्दी मत करो, तुम सबको किसी से मिलवाना है। डायरेक्टर जो सर, नमस्ते। निंगशाओ, तुम्हारी कंपनी में फिर से आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे प्रेसिडेंट लू ने वापस बुलाया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार के उस हादसे के मामले में वे मुझे बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। अगर तुमने वो मूर्ति नहीं तोड़ी होती तो वो पार्टनरशिप क्यों खत्म होती? हमारी लू ग्रुप कंपनी ने तुझसे नुकसान की भरपाई नहीं मांगी, यही तेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई है। क्या? मिस्टर वांग का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक साइन हो चुका है। कुमारी निंग शाओ ने मिस्टर वांग से मिलकर उन्हें सारा वाकया विस्तार से समझाया। साथ ही समस्याओं को सुलझाने के प्रति कंपनी के रवैये को भी बताया। वे हमारी बात समझ गए और उन्होंने कंपनी के आंतरिक मुद्दों को इतनी पारदर्शिता से सुलझाने की बहुत तारीफ की। ये तो इसकी खुशकिस्मती थी। गलती तो निंग शाओ ने ही शुरू की थी, तो जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने की साजिश रची थी। अगर वो इंसान खुद सामने आता है तो मैं पुरानी बातों को भुलाकर माफ कर सकता हूं। कोई भी कबूल नहीं करना चाहता, है ना?
अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अब कोई रियायत नहीं बरतूंगा। नुकसान होने के समय पर उस इलाके के सारे सिक्योरिटी कैमरे एक हाई लेवल एक्सेस कार्ड के जरिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए गए थे और उस कार्ड की मालकिन कुमारी जो रुओई हैं, डायरेक्टर जो मैडम। मेरा कार्ड तो चोरी हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में इसका रिकॉर्ड भी है। टूटे हुए टुकड़ों पर मिले फिंगरप्रिंट्स की जांच से पता चला है कि असली खरीदारों के अलावा वहां सिर्फ कुमारी जो रुओई यानी आपके ही फिंगरप्रिंट्स हैं, निंग श्याओ के एक भी नहीं। तो इससे क्या साबित होता है? हो सकता है उसने ग्लव्स पहने हों। जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे लगता है कुछ चीजों की डायरेक्टर जो जी आपको ढंग से सफाई देनी चाहिए। पुलिस को मिले सूना के ताजा बयान के मुताबिक उसने कबूल किया है कि कुमारी जो रुओई, आपने उसे निंग श्याओ को किडनैप कर किसी दूर दराज इलाके में बेचने का आदेश दिया था। तो वो आप थीं। ये झूठ है। सूना खुद पकड़ी गई है, तो वो अब मुझे फंसाना चाहती है। जिंगशू, आप उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। पुलिस को सुना के ठिकाने से ढेर सारा कैश मिला है और उन रुपयों के बक्सों पर सिर्फ आपके ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। यही नहीं, आपके और सू एन अ के कॉल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। अब आपको क्या कहना है? जिंगशू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप बस हमारे दोनों परिवारों के पुरानी जान पहचान के खातिर मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अंकल जो जी की खातिर मैं तुम पर केस नहीं करूंगा, लेकिन लू ग्रुप कंपनी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेगी। अब मेहरबानी करके यहां से चली जाओ। निंग श्याओ बेगुनाह है और उसे फंसाया गया था। आज से उसका सम्मान वापस बहाल किया जाता है। मीटिंग खत्म। ये सब बहुत डरावना है। मैंने सोचा है फिलहाल के लिए मैं अभी कंपनी वापस नहीं आ पाऊंगी। अरे क्या हुआ? अब तो तुम्हें परेशान करने की किसी में हिम्मत नहीं है। मैं गर्भवती हूं और इन सब झगड़ों को नहीं झेल सकती। मैं पहले बस अपने बच्चे को सुरक्षित तरीके से जन्म देना चाहती हूँ। रही बात काम की, पहले तो मैं सिर्फ सफाई ही करती थी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। ऐसा किसने कहा? तुम बहुत बारीकी से और सब्र से काम करती हो और तुम्हारी सीखने की क्षमता भी कमाल की है। अगर तुम चाहो तो इस समय में तुम घर पर किताबें पढ़कर नई चीजें सीख सकती हो। जब बच्चा हो जाए और तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए, तुम कभी भी वापस आ सकती हो। तब तुम जो भी पद चाहोगी, मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। सच में? क्या मैं सीख पाऊंगी? बिल्कुल। हमारी मिसेस लू भविष्य में एक कामयाब बिजनेस वुमन बन सकती है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर से तुम यहाँ क्या कर रही हो? तूने तो सच में इसे अपना घर समझ लिया है ना? मालिक घर पर नहीं है, कृपया आप वापस जाइए। हिलना मत। तू बाहर निकल यहाँ से। बाहर निकल। अरे मुझे ऐसे मत खींचो। बाहर तो तुझे जाना चाहिए। तू एक कलंक है। घर वाले यहाँ नहीं हैं और तू घर में आकर रहने लगी। तुम बकवास मत करो। मैं लू जिंगशू की पत्नी हूँ। बकवास? कहाँ है शादी का सर्टिफिकेट? अगर दिखा नहीं सकती तो इसका मतलब तू झूठ बोल रही है। हाथ छोड़ो, मैं लेकर आती हूँ। तू यहाँ से भागना चाहती है? बिल्कुल नहीं। अभी के अभी बाहर निकल यहाँ से। तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो? जिंशु भैया, मैं यहाँ माफी मांगने आई थी। मैंने देखा कि यह शकी इरादों से घूम रही थी। निंग श्याओ अपने ही घर में आए तो क्या उसे शकी इरादों की जरूरत है? अपना घर? ये कैसे मुमकिन है? तुम गौर से देख लो। निंग श्याओ मेरी पत्नी है और लू परिवार की इकलौती मालकिन है। नामुमकिन। तुम एक सफाई करने वाली से शादी कैसे कर सकते हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जल्दी जाओ यहाँ से। अगर तुमने दोबारा इसे परेशान किया तो फिर मैं तुम्हारे चेयरमैन जो से बात करने में पीछे नहीं हटूंगा। जिनशु, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ और यह तो तुम्हें सिर्फ कुछ ही महीनों से जानती है। दफा हो जाओ। जाओ श्याओ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कल सबसे पहले मैं हमारे रिश्ते का खुलासा करूंगा। फिर मैं देखता हूं कि किसकी हिम्मत होती है मेरी पत्नी को परेशान करने की। लू जिंगशू, शुक्रिया मुझे और लैले को एक घर देने के लिए। पति कहो मुझे। पति जी।
सुनिए, लेले कहीं नहीं मिल रहा। क्या? स्पेशल असिस्टेंट लियो, सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो। जी सर। आप परेशान मत होइए। आज जब तुम लोग बाहर गए थे तब क्या कुछ अजीब लगा था? शायद ऐसा लगा जैसे हमें लेने आने वाली गाड़ी देर से आई थी, लेकिन दरवाजे पर पहले से ही एक गाड़ी इंतजार कर रही थी। इसका मतलब किसी ने जाल बिछाया है। कौन? एक छोटे बच्चे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? प्रेसिडेंट लू, गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी है। ड्राइवर भी कोई अनजान व्यक्ति है। वह हमारा आदमी नहीं है। मास्टर लेले को शहर से बाहर ले जाया गया है। शहर से बाहर? पैसों के लेन देन की जांच करो। जिसने भी यह हिम्मत की है उसने यकीनन पैसे लिए होंगे। मिल गया। ड्राइवर के अकाउंट में आज सुबह तड़के एक बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है जो जो रुओई के निजी अकाउंट से आई है। फिर से वही? पिछली बार उसने अपनी पूरी इज्जत खो दी थी। वह वाकई पागल हो गई है। स्पेशल असिस्टेंट ल्यू, उसकी मुमकिन लोकेशन को ट्रैक करने में मेरी मदद करो। जांच चल रही है। जो रुओई का शहर के बाहरी इलाके में एक हॉलिडे विला है। वहां हाल ही में बिजली और पानी इस्तेमाल होने के रिकॉर्ड मिले हैं। चलो। मैं भी आऊंगी। तो फिर मेरे साथ ही रहना। जिंगशु, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। लेले कहाँ है? जल्दबाजी मत करो, पहले हम थोड़ी बात करते हैं। अगर मैं अपनी तुलना निंगशाओ से करूं, तो मुझ में आखिर क्या कमी है? मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरे बेटे को फौरन मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा बेटा? वह तो एक कलंक है। उसके और निंगशाओ के होते हुए तुम कभी मुझे देख ही नहीं पाओगे। जो रुओई, तुम आखिर चाहती क्या हो? बहुत आसान है, तुम बस इस तलाक के कागजों पर साइन कर दो, वरना मैंने इस घर के कई कमरों में बिजली दौड़ाई हुई है। मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुम राजी नहीं हुई तो अपने बेटे की आखिरी विदाई के लिए तैयार रहना। मैं साइन करूंगी। नहीं। 3। तुम लेले को नुकसान मत पहुंचाना। मैं साइन कर रही हूँ। साइन करो। जिंगशु, मैंने उसे देखा है। वह अभी भी तुमसे उतना प्यार नहीं करती। मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं, यही काफी है। रुको, तुम क्या करने वाले हो? मुझे देखना है कि तुम कब तक ऐसी पागलों वाली हरकतें करोगी। हाथ छोड़ो मेरा। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। तो क्या हुआ? जो चीज मुझे नहीं मिल सकती वो तुम लोगों को भी नहीं मिलेगी। यह क्या हो रहा है? मैं हार गई, पूरी तरह से हार गई। इसे ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। जी सर। जिंगशु, तुम्हें यह सब कैसे सूझा? जब से उसने कंपनी में हंगामा शुरू किया था, बस मैंने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी ज्यादा पागल हो जाएगी। सब ठीक है, अब सब बीत चुका है। तो तुम ही थी मोमो। और इस तरह मैंने उस अजनबी से, जिसे मिले हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, शादी कर ली। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। इस कार्ड की कोई सीमा नहीं है। इसका पिन 68 है। इसे जितना चाहे इस्तेमाल करो। 2 साल पहले तुम एक अजनबी से शादी करने को तैयार हुई थी, सिर्फ अपने मां के प्रति फर्ज के लिए। मेरे लिए तुम्हारी सारी गंभीरता और जज्बात सिर्फ इसलिए थे क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा नाम का पति था, इसलिए नहीं कि मैं लू जिंगशु हूं। ऐसा नहीं है। मैं मानती हूं कि पहले मेरा एक बड़ा फैसला सिर्फ मम्मी को बेइक्र करने के लिए था, लेकिन जब मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी हुई है वो तुम हो, तो मैं तुम्हारे टैलेंट की कायल हो गई। मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हुई, और जब तुम करीब आए तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। लू जिंगशु, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मम्मी को तसल्ली देने के लिए नहीं हूं, और न ही तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मोमो, 2 साल पहले हमारी शादी एक जिम्मेदारी और वादे से शुरू हुई थी, लेकिन आज मैं हमारे रिश्ते की
एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। यह अंगूठी सिर्फ शादी की अंगूठी का विकल्प नहीं है, बल्कि एक पुरानी इच्छा है। सुश्री लिनमो, क्या तुम पिछले सभी एहसानों और वादों को भूलकर सच्चे प्यार के नाम पर लू जिंगशु को अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी और मेरे साथ आने वाली जिंदगी बिताओगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। हम भूल ही गए थे कि सच में हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। सच तो यह है कि वो खोया हुआ वक्त कभी कहीं गायब नहीं हुआ था। अब हम दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, अब फिर कभी नहीं।